गुरुवार को बिहार में पहले चरण का चुनाव है और दूसरी और सेकेंड फेज के लिए प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मधुबन और नरकटियागंज में चुनावी सभा को संबोधित किया और फिर से एनडीए सरकार बनाने की अपील की। इस दौरान नड्डा ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला भी बोला। देखिए इस रिपोर्ट में। चरण के लिए प्रचार तेज, जेपी नड्डा की ताबड़तोड़ सभा, मधुबन और नरकटियागंज में सभा, फिर से एनडीए सरकार बनाने की अपील। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मधुबन और नरकटियागंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। मधुबन में उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई, विकास के काम गिनाए और बिहार के विकास के लिए फिर से एनडीए की सरकार बनाने की अपील की। जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीए का मतलब हीरा होता है। एनडीए का मतलब है हीरा। हीरा का मतलब H फॉर हाईवे, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवेज, A फॉर एयरपोर्ट। आज विकास के ये पहचान बन चुके हैं। मधुबन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला, लोगों को जंगल राज की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आरजेडी मतलब रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी है। आरजेडी का मतलब होता है, आर का मतलब रंगदारी, ज का मतलब जंगल राज और द का मतलब होता है दादागिरी। ये आरजेडी रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी है और अभी भी इनकी दादागिरी नहीं गई है। मधुबन के साथ नरकटियागंज में भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि ये चुनाव बिहार के विकास के लिए है। यह चुनाव बिहार को विकास की पटरी पर आगे बढ़ाने का और बिहार के विकास की गति को स्थिरता देते हुए आगे बढ़ाने का है। इसको हमको समझना चाहिए। नरकटियागंज में जेपी नड्डा ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू परिवार के ज्यादातर लोग बेल पर हैं। तो नौकरी के बदले जमीन हड़पता हो और बेल पर हो, वो युवा साथी तुमको नौकरी देगा क्या? बोलो, नौकरी देगा क्या? ये सारी तुम्हारी जमीन झड़प जाएंगे। ये हड़पने वाले लोग हैं। लालू बेल पर, लालू सजा याफ्ता, रबड़ी बेल पर, तेजस्वी बेल पर, मीसा बेल पर। इनकी सारी जिंदगी जेल और बेल के बीच में कटने वाली है। सारी जिंदगी जेल और बेल के बीच। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को है। 14 नवंबर को बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इसका पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।